हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज पॉलिटी की क्लास नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो देखते हैं अपनी क्लास। ये मैं आपको शॉर्ट नोट्स करा रहा हूं। ये जिसने पॉलिटी ठीक से रिवीजन ठीक से पढ़ रखी है अच्छे से पहले से, तो और उसके पास टाइम कम है एग्ज़ाम का, तो वो इसे रिवीजन के तौर पर पढ़ सकता है। तो चलते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। संविधान सभा का गठन करने के लिए जो मिशन आया था वो था 1946 में आया कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी, इसकी पहली बैठक देखते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष बने, इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए और इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थीं। संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब आगे देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बनाई गई थी संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य समितियां देख लेते हैं, जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे प्रक्रिया नियम समिति के और संचालन समिति के। तो संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था: प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति एवं अपवर्जित क्षेत्रों पर बनाई गई समिति। यानी अल्पसंख्यकों के लिए और जनजाति समिति के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रांतीय संविधान समिति के भी। आगे देखते हैं, संविधान सभा में टोटल कितने सदस्यों के प्रावधान किया गया था? टोटल 389 सदस्य आने थे, 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देसी रियासतों से आने थे, 93 देसी रियासतों से। तो इसमें संविधान सभा के चुनाव में देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें टोटल 296 सीटों पर परिणाम आया था, 296 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और अन्य 15 सीटें मिली थी। अब देख लेते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि, कुछ फैक्ट। जैसे संविधान सभा के पहले बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 299। भारत विभाजन के पूर्व 389 थे और कुल सदस्यों ने भाग कितने ने लिया था? टोटल 299 थे, लेकिन बात हुई थी 389 की। मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही थी। अब देखते हैं प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इस डेट को रट लेना, ये डेट ऐसी नॉर्मली पूछ लेता है वो एग्जाम में कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य देख लेते हैं। सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और वी एल मित्र और डी पी खेतान। बाद में वी एल मित्र का स्थान ले लिया था एन माधव राव ने, और डी पी खेतान का स्थान ले लिया था टी टी कृष्णामाचारी ने। तो इसे भी याद रख लेना, ये चेंज हो गए थे बाद में। बी एल मित्र का स्थान ले लिया माधव ने, यानी मित्र माधव,
इस प्रकार याद कर सकते हैं। मित्र माधव, मित्र का स्थान ले लिया माधव ने, और खेतान यानी डीपी का स्थान ले लिया टीटी ने, डीपी का स्थान टीटी ने, डीपी खेतान का स्थान टीटी कृष्णामाचारी ने ले लिया था। टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, वी एल मित्र और डीपी खेतान। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे किस प्रकार? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में निर्वाचित हुए थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, यानी जो 1946 में, ये कैबिनेट मिशन की बात कर रहा है जो 1946 में आया था भारत। और इसमें 3 सदस्य थे। इसमें पैथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स अन्य सदस्य थे, जिनमें स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे और एबी अलेक्जेंडर क्या थे। स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे नौसेना प्रमुख, ब्रिटेन के नौसेना प्रमुख, और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा? ये कथन पूछ लेता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, क्योंकि ये आलोचना करते हैं इस बात पर कि अधिकतर जो संविधान को निर्माण किया है, संविधान का जो निर्माण किया है उसमें अधिकतर कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये कहा था ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा था इस बात को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देख लेते हैं भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर या गवर्नर जनरल, जैसे रॉबर्ट क्लाइव भारत के बंगाल के गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, जो 1758 से 1760 तक रहे, फिर 1765 से 67 तक। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वो भी वारेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल था 1772 से 1774 और 1774 से 1785, यानी 72 से 74 तक तो रहे ये बंगाल के गवर्नर, और 74 से 85 रहे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। आगे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1834 तक रहे बंगाल के गवर्नर जनरल, और 34 से 35 तक रहे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। मैंने आपको कल वाली वीडियो में पढ़ाया था कि 1833 का जो अधिनियम लाया गया था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल याद रखना 1828 से 1835 तक। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के और प्रथम वायसराय थे भारत के। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862 तक। 56 से 58 तक तो रहे ये गवर्नर जनरल, 56 से 58 तक गवर्नर जनरल, और 58 से 62 तक रहे प्रथम वायसराय, यानी भारत के प्रथम वायसराय। अब देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगस्त 1947 से जून 1948 तक। सी राजगोपालचारी जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ पर ये भारतीय शब्द लग गया, जबकि अंतिम पूछा केवल तो कौन थे? अंतिम भी यही थे, सी राजगोपालचारी, लेकिन वो कहते कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब लगाना लॉर्ड माउंटबेटन। और कहते कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब लगाना है सी राजगोपालचारी, 1948 से 1950 तक। आगे देखते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई? 114 दिन। कुल खर्च कितना आया? 63,96,729 रुपये, 63,96,729। कुल वाचन कितने हुए? 3। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
अंतरिम सरकार देख लेते हैं जो 26 अक्टूबर 1946 को बनी थी। अंतरिम सरकार, इसमें मंत्री और मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंधी मामले दिए गए। वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण और गृह मंत्रालय दिया गया। सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया। अब्दुल रब निस्तर को रेल मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर CH भाभा, इन्हें दिया गया था कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय, यानी परमाणु शक्ति वाला। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। और आई चुंदरीगढ़ को दिया गया था वाणिज्य मंत्रालय। चुंदरीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय। रक्षा करेंगे बल लगाकर, बलदेव सिंह। भाभा, आपने सुना होगा बार्क, भाभा एटॉमिक सेंटर, तो उन्हें परमाणु शक्ति के लिए जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।